नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। एक नेहा सिंह राठौर से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले एक गाना जारी किया था, यूपी में काबा। और वो गाना किसी और ने नहीं है, कहा जाए रैप किसी और ने नहीं, बल्कि भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने गाया था। अब उसके जवाब में एक लड़की नेहा सिंह राठौर, और इस पे मैं कार्यक्रम पहले भी कर चुका हूं, वो एक गाना लेकर आती हैं और वो अपने अंदाज में बतलाती हैं कि यूपी में का बात। वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों। नेहा सिंह राठौर पर निशाना साधा जा रहा है। नेहा सिंह राठौर पर भारतीय जनता पार्टी का अश्लील प्रचार तंत्र निशाना साध रहा है। रवि किशन ने उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कही। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है नेहा सिंह राठौर से कि उनके जवाब में एक गाना उन्होंने कर दिया है। सबसे पहले सलीके से मैं आपको बतलाने वाला हूं कौन सा गाना कब आया, और उससे आप ये पूरी कहानी समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा रवि किशन का वो रैप जो बीजेपी ने जारी किया था, यूपी में काबा। इसके जवाब में नेहा सिंह राठौर, वो नेहा सिंह राठौर जो कि बिहार से भोजपुरी की एक गायिका है, न सिर्फ लोक गायिका हैं बल्कि इन्होंने एक बीड़ा भी उठा रखा है दोस्तों। भोजपुरी फिल्मों और गानों में जो अश्लीलता है उसे हर कीमत पर हटाना है। इसके जवाब में नेहा सिंह राठौर का यह जब गाना आया था, और इसी गाने पर और इसी गाने के जारी होने के बाद लगातार उन पर हमला बोला जा रहा है। नेहा सिंह राठौर को किसी भी राजनीतिक दल की बैकिंग नहीं थी, मगर हां, उनकी लोकप्रियता में हर कोई हाथ धोना चाहता था, बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। और अखिलेश यादव ने इस पर जो है ट्वीट किया है, जो आपके स्क्रीन पर है। उनका यह ट्वीट जो है 22 जनवरी आया है, यानी कि आज ही आया है। वो क्या कह रहे हैं? जनता कहे इनकलाब बा, यूपी में बदलाव बा, ठाठा बाबा का अब के बंटा धार बा, डबल इंजन के फुस सरकार बा, आपस में सर फुटव्वल जूतम पैजार बा, अब के झूठ के फूलवा का बागीचे उजाड़बा बा, 22 में बाइसाइकिल का चौचक भौकाल बा। जी हां, जैसे मैंने कहा ना, नेहा राठौर को अब जाकर समर्थन मिल रहा है राजनीतिक दलों से। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेहा राठौर से ये लोग इस कदर डरे हुए हैं कि बीजेपी ने उसके जवाब में एक गाना वो ले आए हैं, वो गाना जो थोड़ी देर पहले आपने सुना था। ये देखिए, यूपी में ईबा। अब वो बतला रहे हैं कि यूपी में दरअसल क्या क्या है। देखिए दोस्तों, चुनावों में प्रचार होना चाहिए। कोई भी बात कही जाए उसका जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मगर शालीनता की हदों में, अश्लीलता को पार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारत की सबसे धनी पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सब आपकी जेब में जाते हैं, बावजूद इसके आप नेहा सिंह राठौर से इस कदर घबरा गए। और अब आपका प्रचार तंत्र नेहा को फोन कर करके उन्हें परेशान कर रहा है। सबसे शर्म की बात है, आपके गोरखपुर से सांसद रवि किशन, जिन्होंने उन पर जो हमला हुआ है ना, उसका समर्थन किया है। पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा नेहा पर हमला करते हुए एक ट्वीट जिसका समर्थन रवि किशन ने किया है। वो ट्वीट क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोई शशि शेखर हैं जो कह रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिहार की तथाकथित लोक गायिका ने कल पूछा था यूपी में का बा। उनका जवाब इस वीडियो में है, उन तक पहुंच जाना चाहिए। जी हां, अब इसके समर्थन में रवि किशन ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर सत्य है, ये वीडियो देखिए। रवि किशन दो तरह से घबराए हुए हैं। एक आदमी कह रहा है कि नेहा राठौर जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है, और यह आदमी कह रहा है सत्य है। नेहा से इनसिक्योर होने की रवि किशन की कई वजह हैं। नहीं, न सिर्फ रवि किशन बल्कि इन चेहरों पर गौर कीजिए। माननीय रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी, निरहुआ, एक और भाजपा समर्थक, भोजपुरी पृष्ठभूमि के गायक, और इस तरह से जो तमाम लोग
जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शान और शौकत बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, ये सब किसी ना किसी तरीके से नेहा सिंह राठौर को पर निशाना साध रहे हैं। क्यों? नेहा सिंह राठौर से आप खुद सुनिए। चीजें बताने वाली चीजें नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बता के एहसान कर रही हूँ, पर ठीक है, आलोचना करने वाले आप करते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता देती हूँ, बहुत पहले भी बता रखा है, आप अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट बढ़ा दीजिए। उनके बड़े अभी जो करते हैं ना, क्या होता है, मैं जैसे ही पॉलिटिकल सटायर गाती हूँ, भैया IT सेल की तो भैया ये दर्द होने लग जाते हैं। अब तो मैंने भी ठान लिया है कि तुम लोगों के ना अंगूठे में घाव करवा देना है, मुझे रिपोर्ट मारते हो। हम मेहनत करके गाना लिखते हैं, इधर ये रिपोर्टिंग चालू कर देते हैं। रिपोर्टिंग चालू ऐसे कर देते हैं, वीडियो के रीच घटा देंगे, शेयर तो होंगे आपके वीडियो के, पर व्यूज नहीं आएंगे। 20,000 शेयर हो जाएंगे 4-5 घंटे में, लेकिन व्यूज लटका देंगे 20,000 में। अरे हम जानते हैं हमारा पेज कैसे काम करता है, हमारा यूट्यूब चैनल कैसे काम करता है, ठीक है, लेकिन इनको है रिपोर्ट पे रिपोर्ट। तो भैया हमारी लड़ाई तो अब आप लोगों से है, मैं बता दे रही हूँ। आप लोग ना उंगलियों का दर्द बढ़ा लीजिए। यानी नेहा सिंह राठौर सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जो वर्तमान स्थिति है उसे सुधारना चाहते हैं। और दोस्तों, आप में और हम में जितने लोगों ने भोजपुरी गाने या भोजपुरी फिल्में देखी होंगी, अधिकतर जो फिल्में लोकप्रिय होती हैं या गाने लोकप्रिय होते हैं, उनमें फूहड़ता और अश्लीलता भरी हुई है, जिससे जाहिर सी बात है समाज को एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि के जो मजदूर गरीब वर्ग के लोग हैं, वो जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए मनोरंजन का साधन यही भोजपुरी फिल्में और गाने हैं। और बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मुफस्सिल इलाकों में जोरों से ये फिल्में भी दिखाई जाती हैं। ऐसे में नेहा राठौर अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सुधारना चाहती हैं तो उसमें क्या गलत है? रवि किशन उनसे क्यों चिढ़े हुए हैं? और सबसे दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक ही तरीका है। कोई अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो क्या आप उसे अश्लील ढंग से टारगेट करेंगे? मैंने आपको बताया कि नेहा राठौर को लगातार निशाना उन पर साधा जा रहा है, उन पर फोन कॉल्स उन्हें आ रहे हैं, उन्हें अनाप शनाप चीजें कही जा रही हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो किया था और मैं चाहूंगा आप सुने उन्हें किस तरह से बीजेपी ट्रोल्स परेशान कर रहे हैं, मगर इस लड़की ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी से नहीं डरने वाली हूं। सुनिए नेहा को। बता देना चाहती हूं कि मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत मैंने की हुई है। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी बचाओ आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये क्या है और इसकी शुरुआत मैंने कब किया और क्यों किया। जब से मैं गाना गा रही हूँ, पिछले 1.5-2 साल हो गए हमको गाना गाते हुए, तो तब से ही मैं एक चीज लेकर के साथ में चल रही हूँ कि मैं भोजपुरी में लिखूंगी, भोजपुरी में गाऊंगी। क्योंकि वर्तमान में जो भोजपुरी संगीत उद्योग की दशा है ना, वो है बहुत ज्यादा खराब है। आप सबको भी पता है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से गंदे गीत अच्छा, एक और चीज, एक जने का एक सुपरस्टार है, उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो वो इस तरह से कुछ बड़ा गंदा गीत गाया है उन्होंने। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, नाम तो क्या ही लेना, पर मतलब भोजपुरी को गंधवाने में उनका भी महान योगदान है, एक तरह से कह सकते हैं। वैसे तो भोजपुरी के बड़े बड़े ऐसे कलाकार जो आज सुपरस्टार बने हुए हैं, जिन्होंने भोजपुरी की बोटियां नोची है, उन्हीं में से वो भी एक हैं। कल ही मैं उनका कुछ ऐसे देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं पिछले 32 की 35 सालों से, कि पता नहीं ऐसे कुछ कितने सालों से भोजपुरी की सेवा करी है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है? क्या उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि वो हार जाएंगे? अरे भाई, नहीं हारोगे, जीत जाओगे, मगर जीत शालीनता की हदों में रहकर हासिल करो। एक नेहा सिंह राठौर को तो कोई बैक नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई नहीं है, और आप उस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और आप जानते हैं वो नेहा घर में दुबकी नहीं हुई है। जो मैंने वीडियो अभी अभी आपको सुनाया, वो उसने बनारस से रिकॉर्ड किया था। यानी कि वो लड़की उत्तर प्रदेश भी जा रही है, अपनी बात रख रही है और लगातार रख रही है।
और उसके पीछे किसी राजनीतिक दल की बैकिंग नहीं है। यकीनन अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा सिंह राठौर का गाना दिखाया था पत्रकारों को, मगर उसका मतलब यह नहीं कि समाजवादी पार्टी नेहा सिंह राठौर के साथ है। नेहा वो लड़की है दोस्तों, जब बिहार में चुनाव हुआ था तो उस वक्त नीतीश सरकार की भी उसने संगीत के जरिए आलोचना की थी, और उसका कहना भी साफ है कि भाई जो सरकार या जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, सवाल तो उससे होगा, जो विपक्ष में है उससे सवाल तो होगा नहीं ना, क्योंकि नीतीश जी भी 1 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री बने हुए थे, इसलिए सवाल उन्हीं से किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से कि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सवाल उन्हीं से किया जाएगा, विपक्ष से नहीं किया जाएगा। यह बात कृपया बीजेपी गांठ बांधकर रख ले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।